संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी एक सत्य घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जहाँ पे एक सुनसान जगह पे जो अपने घर से कहीं गए थे फैमिली के साथ, और अचानक से उनका जो है गाड़ी जो है एक गड्ढे पे जाके फंस गई। तो किस तरह से हनुमान जी उसकी रक्षा की, आइए जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक कार पे 2 पुरुष और 3 महिला अपने घर से दूसरे शहर जा रहे थे। जाते जाते वो ऐसे रात हो गई, और रात हुई तो क्या हुआ, अचानक से उनकी जो गाड़ी है एक दलदल में जाके फंस गई। और इसका रीज़न ये था कि जो ड्राइवर जो था, जो चला रहा था, वो अचानक से उनको क्या है एक झपकी आई। अब रात्रि में बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं या फिर उनको कोई दिक्कत होती है, तो अचानक से उनकी आंख थोड़ा सा झपकी लगी, तो वो चल करके बाजू में दलदल था, वहाँ पे गाड़ी इनकी फंस गई। अब गाड़ी इनकी फंसने के बाद में वहाँ पे जो थे दिनेश नाम का व्यक्ति था, और फिर उसने अब वो गाड़ी वहाँ पे फिर वो बंद किए दिनेश, और नीचे उतरने के बाद जो है वहाँ पे देखे दिनेश ने, और उसका एक मित्र बाहर निकला। फिर देखे कि गाड़ी तो बहुत बुरी तरह से फंस गया है, और रात का समय था, और दूर दूर तक ना कोई गाड़ी आ रही थी, न आगे न पीछे, और वो जगह बहुत सुनसान जगह था। अब दिनेश तो बहुत परेशान हो गया, उसका मित्र बहुत परेशान हो गया। उसके बाद में वहाँ पे जो 3 महिला जो बैठे थे वो भी परेशान हो गए। अब बहुत ट्राई किए गाड़ी निकालने का, कोई किसी ने धक्का दे रहा है, तो कोई टायर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोई गाड़ी कभी ये चालू कर रहा है दिनेश, तो कभी और उसका दोस्त चालू करके देख रहा है। जैसे तैसे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रयास नाकाम रही। आखिरी में थक और हार करके वो कार में वापस बैठ गए, क्योंकि दलदल में फंस चुकी थी, नीचे नहीं जा रही थी, बस फंस चुकी थी वो। तो मन में सबके विचार आया कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा, इसी गाड़ी पे रुकना पड़ेगा, और ये सुनसान जगह है, जीव जंतु मनुष्य तो मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। डर इसी बात का है, जीव जंतु का, और एक सुनसान इलाका, अजीब अजीब से आसपास की एक आवाज़ें होती हैं। वो बहुत सब घबरा गए थे। उनमें से उनकी पत्नी, दिनेश की पत्नी थी, प्रभा नाम था जिनका, वो जो है हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी वो, और उनकी पूजा आराधना करती थी और बहुत मानती है उन्हें। उन्होंने बोला बैठो, सब लोग बैठे। बैठने के बाद में प्रभा ने मन ही मन जो है हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन विनती किए कि हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे बाबा हनुमान, मैं तो आपकी शरण में हूँ। आप हमारी गाड़ी फंस गई है, उसे कोई मार्गदर्शन करे कि कैसे निकल नहीं रही है, और हम बहुत संकट में हैं, सुनसान इलाका है, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है, आप रक्षा करें, आप रक्षा करें। बस प्रभा ने यह निवेदन किया भगवान से मन ही मन में, और फिर उसके बाद सभी को कहा कि अब बेफिक्र रहो, अब हमें कुछ नहीं होगा, अब मेरे हनुमान बाबा कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। तो मन में यह विश्वास लाकर, क्योंकि उसे अटूट विश्वास था ना कि उनके रहते कुछ भी नहीं हो सकता। भक्तों को अटूट विश्वास होता कब है, जब भक्ति मार्ग जब जाते हैं, और कहीं भी अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, उन्हीं का विश्वास बना रहता है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए,
उसने घबराया नहीं, ना उसने हौसला तोड़ा अपना। मन में विश्वास करके उस भाव से भगवान को याद किए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद, 2 घंटे के बाद वहाँ से एक ट्रक आ रही थी। और ट्रक आ रही थी तो एक थोड़ा सा खुशी सबको, सबने देखा एक ट्रक आ रही करके, क्यों ना हम चल के इस ट्रक वाले से हम मदद मांगते हैं करके। तो दिनेश उतरा नीचे और उसका जो फ्रेंड था वो भी जो है, उसका दोस्त, वो भी बाहर निकला और हाथ मारे और उस ट्रक ड्राइवर को बोले कि भाई साहब, हमारी गाड़ी जो है दलदल में फंस गई है, आप किसी तरह भी हमारी गाड़ी को खींच लीजिए। एक टोचन जैसा बोलते हैं, रस्सी, और हमारे पास रस्सी वगैरह भी नहीं, आप तो हैं आपके पास तो होगा ही, क्योंकि आप ट्रक चला रहे हो तो आपके पास ये सब सुविधा तो रहती है। तो आप देखिए ना, थोड़ा सा हमारा गाड़ी जो है आप उसको कैसे भी करके बाहर निकाल दीजिए करके। तो फिर उसके बाद में फिर बोले हाँ हाँ, हमारे पास रस्सी भी है, हम आपकी गाड़ी को ज़रूर प्रयास करते हैं निकालने की। तो उन्होंने क्या किया कि रस्सी जो है अपने ट्रक के पीछे लगाया, और कार के पीछे में जो जगह दिया रहता है, मतलब गाड़ी खींचने के लिए एक जगह बनाया जाता है, कंपनी वाले देते हैं, तो वहाँ पे उस जगह पे उन्होंने रस्सी बांधी। और उसके बाद में अब ट्रक की तो क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, तो बस उन्होंने एक्सीलेटर दबा के ज़ोर से खींचा, उनकी गाड़ी दलदल से बाहर आ गई। अब जैसे आए, बहुत सभी लोग प्रसन्न हुए, अब उनको जान में जान आई। और फिर लगा कि हम चलो अब अपनी गाड़ी को ही ध्यान दे रहे थे, वो ट्रक ड्राइवर जो है उधर हो गए। तो जैसे ही बोले कि अब ट्रक ड्राइवर को हम धन्यवाद देते हैं, तो सभी लोग उनको धन्यवाद जैसे देने के लिए पलटे, तो वो ट्रक ही नहीं, ना वो व्यक्ति नहीं। सभी लोग एकदम अचंभा हो गए, अरे अभी तो थोड़ी देर पहले वो जो ट्रक वाला जो हमारी मदद की है, और अचानक से कहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिनेश को थोड़ा सा ना महसूस हुआ, लगता है कि मेरी पत्नी ने प्रार्थना किया और आज हमें ये चमत्कार देखने मिला कि हमारी रक्षा करने और हमारी गाड़ी को बाहर निकालने साक्षात प्रभु हनुमान जी ही आए थे करके। तो प्रभा के प्रति दिनेश को बहुत ज़्यादा उसको प्रशंसा हुई, और उसके बाद में उसका भी अटूट विश्वास हो गया कि जो लोग भगवान में भरोसा करते हैं उनका देखो किस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। और जो प्रभा है उसको भी बहुत खुशी हुई कि देखो प्रभु की मैं भक्ति करती हूँ, प्रभु ने मुझे कैसे भी करके अपना कोई भी रूप में आके हमें बचाया। तो बहुत प्रसन्न हुए। और जितने भी लोग थे वहाँ पे 5 लोग थे, उनमें से समझ लो कि एक ही भक्ति करते थे, बाकी सब लोग थोड़ा सा मतलब कम पूजा पाठ करते थे। जब ये घटना सुन करके सभी लोग मतलब आस्था हो गया हनुमान जी के, बहुत आस्था हो गया, क्योंकि प्रभा ने पूरे भगवान के बारे में गुणगान रास्ते तक वो करते गए कि सभी लोग बोले हम भी आज से अब हनुमान जी की पूजा करेंगे। और प्रभा ने ये भी बताया था कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं भगवान प्रभु श्री राम के नाम में खुश होते हैं। तो सबको नाम जो है उन्होंने बताया। और प्रभा ने गीता भागवत वगैरह में सुना था कि नाम का बहुत महत्व है। तो हनुमान जी की पूजा करते रहो और श्री राम का नाम लेते रहो। देखना प्रभु जिस तरह से मैं तो थी आज, तो हम सब बच गए उनकी कृपा से, उसी तरह आप लोग अगर पूजा पाठ करते तो आप कई लोगों को आप बचा सकते हो। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, विश्वास बस करना पड़ेगा करके। भगवान के प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह दिनेश की गाड़ी, जो प्रभा का पति था, वह देखो कितनी मुसीबत में था, जंगल में, बीच जंगल में था, जो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर उसमें से कोई भी नास्तिक अगर होता तो शायद जीव जंतु खा जाते या कोई बहुत सारी दुर्घटना होने का चांस था। लेकिन भगवान पे जिनका आस्था हो, जिनका विश्वास हो, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। उनको 10 दिशाओं से उनका अमंगल नहीं हो सकता, हमेशा मंगल होगा। जो नाम जप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, ये बात एकदम सत्य अटल है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, बस भगवान का नाम निरंतर लेते रहो। अब जिस तरह आग है, आग जो होती है, आप चाहे अनजाने में छूओगे तो भी जलाएगा, क्यों, उसका तत्व है वो। और आप जानबूझ के छूओगे तो भी जलाएगा। और कोई ज़बरदस्ती आपको आग में ढकेल रहा है तो भी आप जलोगे, क्योंकि उसका प्रभाव ही है उसको जलाना। उसी तरह भगवान के पावन नाम का प्रभाव है कल्याण करना, दुर्गति से बचाना, हर रोग पीड़ा से बचाना, उनका प्रभाव है। चाहे मन लगे चाहे ना लगे,
और मन लगा के करते हो तो फिर तो क्या कहना, और मन नहीं लगता है तो भी आपका कल्याण होगा। बस आप नाम को पकड़ लीजिए, जिस भगवान के पावन नाम में आपको भरोसा है, जो भी आपका इष्ट देव होगा आप उनको पकड़ लीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। इसीलिए बोला गया है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूट जाएंगे ना, तभी सबको एहसास होता है, जितने भी मरे हैं और जो भी है सबको एहसास तभी होगा कि हमने भक्ति पूजा क्यों नहीं की, इतना दंड मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को प्रेत योनि मिलती है तो किसी को कुछ मिलता है, किसी को कोई और जीव बन के आता है, तो ये सब मरने के बाद ही पता चलता है। तो आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाए। हमें ऐसा काम करना है कि लोक और परलोक दोनों बन जाए। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।